एक सुनसान सी पहाड़ी पर कुछ हलचल हो रही थी। बिल्ला, इस जगह को जल्दी खाली कर दो, कोई देख ना पाए। यहाँ से जल्दी चलो। उस्ताद, थोड़ा सा और ढूंढ ले, बस निकलते ही हैं। सुनहरी सुबह थी। जंगल में बहुत चहल पहल थी। डोडा और उसके साथी एक डाल पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर सिंघम वहां पर आ जाता है। डोडा, कल रात को तुम कहाँ थे? अपने घर पर था। तुम्हें इससे क्या? जो पूछा जा रहा है सीधे सीधे जवाब दो, वरना थाने ले जाना पड़ेगा। सब बता दोगे? इंस्पेक्टर, मैं तुमसे नहीं डरता। जहाँ ले जाना हो ले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। कल रात को तोता सेठ के यहाँ चोरी हुई है। कुछ पुराना सामान चोरी हुआ है। तुम पर शक है, कहीं तुमने तो नहीं चुराया? पहली बात तो मैं चोरी नहीं करता, और दूसरा मैं भला पुराना सामान क्यों चुराऊंगा? मैं कबाड़ी वाला लगता हूँ क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें जेल में बंद करना पड़ेगा। और इंस्पेक्टर सिंघम डोडा व उसके साथी को जेल में बंद कर देता है। सेठ जी, डोडा तो कुछ नहीं बता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं डोडा ने यह चोरी ना की हो और आपको सिर्फ उस पर शक हो? वैसे भी आपका कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ है। कुछ रद्दी और पुराना सामान ही चोरी हुआ है। इंस्पेक्टर, कुछ भी करो, मुझे मेरा सामान चाहिए, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तोता सेठ की बात सुनकर इंस्पेक्टर सिंघम को शक होता है। हो ना हो कुछ बात तो है जो तोता सेठ छुपा रहा है। नहीं तो रद्दी और कबाड़ के लिए कोई इतना कैसे परेशान हो सकता है? तोता सेठ, आपकी बातों से लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो। न न न, ऐसा नहीं है। बस मेरा सामान मुझे दिलवा दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तोता सेठ, पहले तो आप मुझे पूरी बात बताओ। आप कुछ छुपा रहे हो। पूरी बात जाने बिना मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर बहुत देर बाद तोता सेठ इंस्पेक्टर सिंघम को सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे पिताजी बहुत बड़े सेठ थे। उनके पास बहुत सारी दौलत थी। मां बताती थी वह दौलत इतनी थी कि एक दो कमरों में भी नहीं आ सकती थी। और पिताजी को चोर व डकैतों का डर लगा रहता था, इसलिए उन्होंने वह दौलत कहीं छुपा दी थी और उसका एक नक्शा बना लिया था। अच्छा, तो यह बात सही है कि आपके पिताजी के पास खजाना था। यह कहानी तो पूरे जंगल को पता है, पर यह बात सच है यह आपने इससे पहले कभी नहीं बताई। वह दौलत बहुत ज्यादा है और उसे संभालना बहुत मुश्किल है। माता जी ने नक्शे को एक बक्से में बंद कर दिया था और उसे खोलने से मना किया था और कहा था जब बहुत विषम परिस्थिति हो तभी उस खजाने को निकालना। इसलिए हम लोग उसे कभी नहीं खोलते थे। लेकिन उस चोरी वाले दिन डोडा व उसके साथी उस बक्से से नक्शे को निकाल कर ले गए। तोता सेठ, आप यह बात मुझे पहले भी बता सकते थे, तो शायद अब तक डोडा से नक्शा निकलवा लिया होता। इंस्पेक्टर साहब, कैसे भी हो वह नक्शा मुझे चाहिए, नहीं तो बाप दादा की मेहनत सब बेकार हो जाएगा। तोता सेठ का इतना बड़ा राज जानकर इंस्पेक्टर साहब भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि डोडा से नक्शा कैसे निकलवाया जाए। अब वे डोडा से मिलने जेल जाते हैं। डोडा, मुझे पता है तुमने तोता सेठ के पास से एक नक्शा चुराया है और तुम्हें लगता है कि वह नक्शा सही है, परंतु मुझे पता है कि वह नक्शा पूरी तरीके से गलत है और एक टुकड़े के समान है। वहां कोई खजाना नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़े ही दिनों में छोड़ दिया जाएगा। मेरे पास कोई नक्शा नहीं है और मैंने कुछ नहीं चुराया है। तुम मुझे ज्यादा दिन तक नहीं रख पाओगे, समझे इंस्पेक्टर? और इंस्पेक्टर सिंघम वहां से चला जाता है। यह इंस्पेक्टर सिंघम की एक चाल थी कि इस बात से वे आपस में जरूर बात करेंगे और कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि जिससे उन्हें नक्शे या खजाने के बारे में पता चल जाएगा। क्यों रे बिल्ला, जब हम पहाड़ी पर गए थे तब कुछ मिला था क्या?
मुझे तो नहीं लगता कि तू कुछ खोज पाया होगा। उस्ताद, आपने कुछ ढूंढने ही नहीं दिया, वरना कुछ तो कुछ जरूर मिलता। क्यों रे बिल्ला, कहीं इंस्पेक्टर सही तो नहीं कह रहा कि खजाना है ही नहीं और हम बस खाली पीली परेशान हो रहे हैं? उस्ताद, यहाँ से निकलकर एक बार देखना तो जरूर होगा। हो सकता है खजाना पहाड़ी पर ही हो। तू सही कह रहा है, यहाँ से निकलते ही पहाड़ी पर चलेंगे, समझा? डोडा इंस्पेक्टर सिंघम की जाल में फंस जाता है और डोडा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि खजाना है भी कि नहीं, परंतु खजाने की लालच में वे वहां जरूर जाएगा। आखिर रिहाई वाला दिन आ जाता है और डोडा और बिल्ला को छोड़ दिया जाता है। बिल्ला और रंगा, जेल से तो हम छूट गए, अब खजाने की असलियत का पता करना है। उस्ताद, कहीं इंस्पेक्टर की याद चाल तो नहीं? वह हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहता हो? बिल्ला, इंस्पेक्टर सिंघम में इतनी दम नहीं कि वह खजाना खोज सके। अब मैं उसके हाथ कभी नहीं आऊंगा। कल सुबह पहाड़ी की तरफ चलेंगे, सब तैयार रहना। इतना कहकर डोडा वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर सिंघम ने अपने खबरी को डोडा के पीछे लगा दिया था और डोडा की हर खबर इंस्पेक्टर सिंघम को मिल रही थी। इंस्पेक्टर सिंघम तोता सेठ के पास जाता है। तोता सेठ, डोडा के ऊपर मेरी पैनी नजर है। वह कल कुछ करने वाला है और आप सुबह तैयार रहना। हो सकता है कि हमें उसके पीछे जाना पड़े। ठीक है इंस्पेक्टर सिंघम, मैं तैयार रहूंगा। बस कैसे भी हो मुझे वह नक्शा वापस दिलवा दीजिए। और इतना कहकर सिंघम वहां से चला जाता है। उधर डोडा और उसके साथी पहाड़ की तरफ जाने की तैयारी में लगे हुए होते हैं। हा 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 हा। चलो साथियों, खजाना अब हमारा इंतजार कर रहा है। चलो अब सफर पर चलते हैं। इतना कहकर सभी उड़ जाते हैं। उस्ताद, इतना खतरनाक जंगल है, मुझे तो डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये खतरनाक और रहस्यमय जंगल ही हमें अमीर बनाएंगे। बस उड़ते चलो। रास्ता कठिन था, तरह तरह के मैदान व अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। वे कभी डरते और सहमते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन्हें पता था कि डोडा किसी से नहीं डरता है और वह सब संभाल लेगा। उस्ताद, यह पत्थर की मूर्ति किसने बनाई? ये कौन है? नक्शे में इन्हें खजाने का एक रक्षक बताया गया है। इनसे ना डरना, बस उड़ते चलो, मंजिल नजदीक है, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। और इस तरह वे आगे बढ़ते जा रहे थे। पीछे पीछे इंस्पेक्टर सिंघम और तोता सेठ भी जा रहे थे। रात हो चुकी थी, सभी लोग बहुत थक चुके थे। तभी उड़ते उड़ते डोडा और उसके साथी एक चट्टान पर बैठ जाते हैं। नक्शे के मुताबिक यहीं कहीं खजाना होगा। अब सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ और देखो, कहीं कुछ समझ में आए तो तुरंत बताना। वे सभी लोग खजाने को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर तक ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, तब उस्ताद, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम ढूंढते ढूंढते थक गए। जब कुछ समझ ना आए तो थोड़ा आराम करना चाहिए। दोनों लोग यहाँ आकर बैठो और सोचो
नक्शे के मुताबिक खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। और तभी डोडा की नजर एक मूर्ति पर पड़ती है जो सामने दिख रही होती है। साथियों, उधर चलो, वहां। हो ना हो बिल्ला, इस पत्थर के पीछे ही दरवाजा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मूर्ति का मुंह इसी तरफ है और वह इसी पत्थर को देख रही है। इस पत्थर को यहां से हटाना होगा, जल्दी हटाओ। बहुत देर की मेहनत के बाद पत्थर हट जाता है और एक गुफा नजर आती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। बहुत देर की मेहनत के बाद पत्थर हट जाता है और एक गुफा नजर आती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। देखा बिल्ला, मैं कह रहा था ना, अब तो नक्शा भी सच्चा होगा और अंदर खजाना भी होगा। चलो अंदर चलें। उस्ताद, यह गुफा तो बहुत ही अंधेरी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो डर भी लग रहा है। उस तरफ कुछ रोशनी आ रही है, उस तरफ चलो। और जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने इतना खजाना होता है जो उन्होंने कभी भी नहीं देखा था और वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। मिल गया खजाना, मिल गया खजाना। ओरे बिल्ला, मिल गया खजाना। हम सब अमीर हो गए, हा हा हा, हम सब अमीर हो गए। तभी पीछे से इंस्पेक्टर सिंघम व तोता सेठ आ जाते हैं। डोडा, तुमको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम बच नहीं पाओगे। सिंघम, तुम यहाँ कैसे? तुम हमारा पीछा कर रहे थे। यह सब तुम्हारी एक चाल थी। तुमने हमें मूर्ख बनाया। डोडा, तुम बहुत शातिर हो। तुम मुझे खजाने का पता ऐसे नहीं बताते, इसलिए मुझे यह प्लान बनाना पड़ा। अब तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। दोस्तों, इस तरह से डोडा और उसके साथी पकड़े जाते हैं और तोता सेठ को उसका खजाना वापस मिल जाता है।